हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि डीप ब्रीथ करने से यानी ब्रीथ को हम यदि करेक्ट कर लें तो आपको 100 हेल्थ बेनिफिट हो सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है और क्लिनिकल साइंस ने ये प्रूव किया है। अभी योग मेडिटेशन पे जितनी रिसर्च हमारे सामने आई हैं और उसमें जो ब्रीथिंग के बारे में जो रिसर्च है, जो मेडिटेशन के बारे में रिसर्च है, वो बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही सरप्राइजिंग भी है मेरे लिए। लेकिन वो क्लिनिकली फैक्ट के साथ है, डेटा के साथ है। यदि आप क्लिनिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डीप ब्रीथिंग के अपने बहुत बड़े बेनिफिट हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोर देन 100 कंडीशंस में ब्रीथिंग से बेनिफिट होता है। लेकिन आज हम ये समझेंगे कि ब्रीथिंग एग्जैक्टली क्या है और ब्रीथिंग के क्या अपने क्लिनिकल फ़ायदे हैं, क्या साइंस है उसके बारे में, और क्लिनिकल साइंस और फिजियोलॉजी एनाटॉमी क्या कैसे उसके साथ एसोसिएट करती है और कैसे हम हेल्थ बेनिफिट उससे ले सकते हैं, और कुछ बीमारियों में भी उसका एक बहुत बड़ा क्लिनिकल रोल है। तो सबसे पहले आपको अपने रेस्पिरेशन को समझना होगा। हम जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ये एक प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है और हमारे जीवन के लिए हम ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हैं। यानी जो आयुर्वेद के अनुसार, जो वेदों में जो वात पित्त कफ की स्टडी से एक क्लिनिकली फाइंडिंग है कि हमारा जो जीवन है वो पानी और हवा पे निर्भर करता है। यानी हवा पानी ही हमारा जीवन है, वाटर एंड एयर, एयर में स्पेसिफिक ऑक्सीजन। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन के साथ साथ दूसरी गैसेस भी लेते हैं। लेकिन हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए और हमारे बॉडी के सिस्टम के लिए, हमारे सेल्स का जो जीवन है वो ऑक्सीजन है। तो हमें ज़िंदा रहने के लिए और सर्वाइवल के लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो हमारे न्यूट्रिशन है, जो मिनरल्स हैं और ब्लड का जो एक सर्कुलेशन है उसके माध्यम से जो मिनरल्स हैं उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन में ऑक्सीजन डायरेक्टली हेल्प करता है। यदि ऑक्सीजन को आप ब्लड से रिमूव कर दें और ऑक्सीजन को आप यदि सेलुलर लेवल पे अलग कर दें, सेपरेट कर दें, तो आपके सेल्स का, आपका जो बॉडी है उसका जीवन समाप्त हो जाएगा डायरेक्टली। यानी दूसरे जो न्यूट्रिशन है उसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ऑक्सीजन लेवल यदि आपका एक ऑप्टिमम लेवल से नीचे गया तो आपको कोई भी साइंस, कोई भी मैजिकल मेडिसिन या कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है कि जो आपके जीवन को बचा पाए। एक लंबे समय तक ऑक्सीजन का बॉडी में लगातार कम होना डायरेक्टली आपके जीवन को ख़त्म कर देगा। इस तरीके से ही वाटर है, वाटर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और ऑक्सीजन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है दुनिया में। तो ये दोनों बेसिक कंटेंट हैं, वाइटल हैं और हमारे जीवन का सूत्र हैं और हमारा जीवन इन पर ही निर्भर करता है। और हवा पानी ही सुप्रीम है, वही गॉड है और वही नेचर है, नेचर ही गॉड है और नेचर ही सुप्रीम है, उससे बियॉन्ड कुछ नहीं है। तो हम जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो दूसरी वाइटल चीज़ें हैं यानी पेड़ पौधे हैं उनका जीवन है और ऑक्सीजन हमारा जीवन है। तो ये एक इकोसिस्टम, ये एक रेस्पिरेशन के कारण जो नेचर में एक साइकिल है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ये हमारे जीवन का सोर्स है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेलुलर लेवल पे जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं तो हम सेल्स को प्योरीफाई करते हैं और सेल को हम ऑक्सीडाइज करते हैं। जैसे जैसे सेल ऑक्सीडाइज होगी, सेल वाइटल होगी, उसकी लाइफ ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा रिजॉइस करेगी, ज़्यादा उसके वाइटल होने के, उसका जीवन लंबा होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो डीप ब्रीथिंग से आपका जीवन लंबा भी होता है, आपकी एजिंग स्लो डाउन होती है और आपकी बॉडी में जो ऑक्सीडेशन है यानी एंटीऑक्सीडेंट, जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है वो डेवलप होते हैं, बॉडी ऑक्सीडाइज होती है, बॉडी का पीएच बैलेंस होता है और बॉडी का जो इन्वायरमेंट है वो एसिड से अल्कलाइन हो जाता है। और एसिड से अल्कलाइन होने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस की वजह से और इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से आपके बॉडी में इन्फेक्शंस कम होंगे और यदि आपको इन्फेक्शंस हो गया है तो वो फिर जल्दी बेटर हील हो जाएंगे। दूसरे लेवल पे आता है कि डीप ब्रीथिंग का इम्यूनाइजेशन में बहुत बड़ा रोल है। आपको बेटर इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है और सेल्स को सेंसिटिव बनाती है डीप ब्रीथिंग। तो ये इसके कुछ क्लिनिकल हेल्थ बेनिफिट हैं और देखा ये जाता है कि डीप ब्रीथिंग से जो आपके कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स हैं, जो मेंटल प्रॉब्लम है लाइक डिप्रेशन है, माइग्रेन है, एंजाइटी है, मूड डिसऑर्डर है और दूसरे भी कुछ लाइफस्टाइल डिसीज़ हैं, उसमें डायरेक्टली डीप ब्रीथिंग से आपको बहुत फ़ायदा होता है। अब मैं दूसरे लेवल पे आता हूँ कि डीप ब्रीदिंग
को हम कैसे समझें और उसका क्या प्रोसीजर हो सकता है। आप कभी भी एम्प्टी स्टोमक हो, आप चेयर पे बैठ जाएं या फिर नीचे प्रॉपरली शवासन में बैठ जाएं, आप अपनी स्पाइन को सीधा रखें। जो आपका एल रीजन है और सी रीजन है, यानी सर्वाइकल रीजन और जो लोअर बैक है, आप उसको खींच के रखें, पूरा उसको सीधा रखें और नेज़ल ब्रीदिंग करें। नोज़ से आप लंबा सांस लें और लंबा सांस छोड़ें, और कुछ भी नहीं आपको करना है। लंबा सांस लेना है और लंबा सांस ही आपको छोड़ना है। यानी ब्रीथ को आप जितना डीप करेंगे, ब्रीथ को आप जितना लंबा करेंगे, और ब्रीथ को आप जितना ज़्यादा आप नेज़ल ब्रीथ रखेंगे, यानी नोज़ से सांस लेंगे, नोज़ से सांस छोड़ेंगे, तो आपको इसके बहुत क्लिनिकल फ़ायदे होंगे। यानी जब आप नेज़ल ब्रीदिंग करते हैं तो आप एरोबिक्स करते हैं, आप अपने दिमाग को, आप अपने दिल को, आप अपनी आर्टरीज़ को, आप अपने ब्लड को मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं और मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। यानी डिटॉक्सिफिकेशन, रेस्पिरेशन के द्वारा जो क्लीनिंग होती है, सेलुलर प्योरीफिकेशन होता है, उस प्रोसेस को आप इन्हांस करते हैं। उस प्रोसेस के इन्हांस होने से आपको हेल्थ बेनिफिट होते हैं, आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, आपकी बॉडी ज़्यादा प्योरीफाई होती है, आपका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो ज़्यादा सेटल डाउन होता है और ज़्यादा कनेक्टिव होता है। तो ये सब चेंज आप देखेंगे, आपकी स्लीप बेटर होगी, आपका मूड बेटर होगा और आपके अंदर हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। तो डीप ब्रीथिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और डीप ब्रीथिंग से मोर देन 100 हेल्थ बेनिफिट आपको मिलेंगे और डीप ब्रीथिंग से मोर देन 100 डिसीज़ के अंदर आपको हीलिंग में मदद मिलेगी। तो डीप ब्रीथिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो आई पर्सनली रिकमेंड सबको डीप ब्रीथिंग करना चाहिए और मैक्सिमम आपको नोज़ से ब्रीथ करना चाहिए। यदि आप इतना चेंज कर पाए तो आपको बहुत बड़े हेल्थ बेनिफिट होंगे। बट मेक श्योर डीप ब्रीथिंग जब आप करें तो आप या तो खुले में हों, पेड़ पौधों के साथ हों तो बहुत अच्छी बात है, नेचर के साथ। यदि वो भी ना हो तो रूम वेंटिलेटेड हो, क्रॉस वेंटिलेशन, या फिर आप खुले में छत पे बैठकर भी कर सकते हैं। बट गिव ओनली 5 मिनट फॉर द डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग के साथ साथ आप फोकस करिए अपनी ब्रीथ पे, यानी डीप ब्रीथिंग के साथ साथ आप मेडिटेट भी कर सकते हैं। दैट इज़ ए एडिशनल बेनिफिट। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।